एक बार डोलू और छोटू टहल रहे थे। टहलते टहलते उनको एक पर्स मिला। पर्स में बहुत सारे पैसे थे। छोटू ने कहा, आखिर ये पर्स किसका है? इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। तो डोलू बोला, पता नहीं किसका है, चलो इसे दद्दू के पास लेकर चलते हैं। डोलू छोटू उस पर्स को दद्दू के पास लेकर आते हैं और कहते हैं, दद्दू, हमें रास्ते में ये पर्स मिला है, इसमें बहुत सारे पैसे हैं, पता नहीं किसका है। तो दद्दू कहते हैं, मुझे दे दो, मैं गांव के लोगों से पूछकर उनको दे दूंगा। फिर डोलू और छोटू उस पर्स को दद्दू को दे देते हैं। फिर दद्दू उस पर्स को पूरे गांव के सामने लेकर जाते हैं और पूछते हैं, क्या ये पर्स तुम लोगों में से किसी का है? और सब कहते हैं, नहीं नहीं, ये हमारे पैसे नहीं हैं। बंसीलाल भी उस भीड़ में था और ये सब सुनकर उसके मन में लालच आ गया और वो बोला, अरे ये पर्स, इसको तो मैं कब से ढूंढ रहा था, ये तो मेरा है। दद्दू, इसे मुझे दे दीजिए। तो दद्दू बोले, ये सच में तुम्हारा है ना? तो बंसीलाल बोला, अरे हाँ, ये मेरा ही पर्स है। मुझे लगा मैंने इसे घर पर कहीं गिरा दिया है। मैंने पूरा घर छान मारा पर मुझे कहीं नहीं मिला। मुझे क्या पता था कि ये बाहर गिरा हुआ है, ये मेरा ही पर्स है। ये सब सुनकर दद्दू बंसीलाल को पर्स दे देते हैं। बंसीलाल उस पर्स को लेकर घर वापस आ जाता है और प्रियंका से कहता है, ये देखो मुझे क्या मिला, पर्स, वो भी बहुत सारे पैसों के साथ। तो प्रियंका बोली, अरे ये पर्स आपको दी किसने? इतने पैसे आप लाए कहाँ से? तो बंसीलाल बोला, अरे किसी ने नहीं दिए, बल्कि गांव में किसी का पर्स गिर गया था। जब दद्दू ने सबसे पूछ लिया तो सबने मना कर दिया, ये हमारा पर्स नहीं है। तो बस मैंने मौके का फ़ायदा उठाया, झूठ बोल दिया और कहा कि ये पर्स मेरा है और दद्दू से लेकर चला आया, जब यहाँ किसी का था ही नहीं और कोई इसे अपना कहने के लिए तैयार भी नहीं था। तो मेरे ले लेने से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? इस वजह से मैंने झूठ बोल दिया। अब हम इससे अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। तो प्रियंका कहती है, हाँ, मुझे तो बहुत सारी चीज़ें खरीदनी हैं, मैं अब अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करूँगी। तो बंसीलाल कहता है, हाँ बिल्कुल, हम ये सारा पैसा उड़ा देंगे और तब तक मैं इसे संभाल कर रख देता हूँ। हम साथ में बाजार जाएंगे और सामान खरीद कर लाएंगे। तो प्रियंका कहती है, हाँ ठीक है। फिर बंसीलाल उस पर्स को संभाल कर रख देता है और ये बात रवि को पता चल जाती है कि दद्दू ने वो पर्स बंसीलाल को दे दिया है। दरअसल वो पर्स रवि का ही होता है। फिर रवि दद्दू के पास हिसाब लेने जाता है और कहता है, आपने मेरा पर्स बंसीलाल को क्यों दे दिया? वो पर्स मेरा था, उसमें सारे पैसे मेरे थे। ये सुनकर दद्दू बोले, क्या वो पर्स तुम्हारा था? पर बंसीलाल ने तो कहा कि वो पर्स उसका था। तो रवि ने कहा, नहीं, उसने आपसे झूठ बोला है, वो पर्स मेरा था। मैं कब से अपने पर्स को ढूंढ रहा था। फिर मुझे गांव के लोगों से ये बात पता चली कि मेरा पर्स गांव में ही गिरा था और दद्दू ने बंसीलाल को दे दिया, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो दद्दू बोले, पर अब तो मैं दे चुका हूँ और अब तक शायद वो उन पैसों को खर्च भी कर चुका होगा, तुम पहले क्यों नहीं आए? तो रवि बोला, मैं कुछ नहीं जानता, दद्दू मेरा पर्स वापिस कर दीजिए। ये सुनकर दद्दू ने कहा, अजीब बात है, हमें थोड़ी ना पता था कि वो पर्स तुम्हारा है, और अगर इतनी ही फिक्र थी तो संभाल कर रखना चाहिए था ना। तो रवि कहता है, अरे मुझे तो खुद नहीं पता चला कि वो कब मेरी जेब से गिर गया, पर आप कैसे भी करके मेरा पर्स मुझे वापस दिलवा दीजिए। तो दद्दू कहते हैं, ठीक है, चलो मैं गांव के लोगों से बात करता हूँ। फिर दद्दू पूरे गांव के लोगों के सामने जाकर कहते हैं कि वो पर्स रवि का था। रवि तो यही कह रहा है कि सारे पैसे उसके थे, बंसीलाल ने हमें झूठ बोला था। शायद मेरे अकेले कहने पर
वो ना माने, पर अगर हम सब मिलकर साथ जाएं और उसे कहें कि वो रवि का परस था और उसको वापिस कर दे तो शायद वो मान जाए। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे साथ चलें। फिर पूरे गांव के लोग दद्दू और रवि सब मिलकर बंसीलाल के घर जाते हैं। गांव के लोगों को आता देखकर बंसीलाल डर जाता है और कहता है, अरे बाप रे, ये लोग तो इधर ही आ रहे हैं, मैं जल्दी से कहीं छुप जाता हूँ। और सुनो, अगर ये लोग पूछें परस के बारे में तो कहना कि मैं कुछ नहीं जानती और पापा बाहर गए हैं, ठीक है ना? तो प्रियंका कहती है, हाँ ठीक है। इतना बोलकर बंसीलाल छुप जाता है और पूरे गांव के लोग बाहर से आवाज़ लगाते हैं, बंसीलाल बाहर आओ। ये सुनकर प्रियंका बाहर आती है और कहती है, क्या हुआ, आप किसे ढूंढ रहे हैं? तो दद्दू कहते हैं, अपने पापा को बुलाओ, हमें उनसे बात करनी है। तो प्रियंका कहती है, पापा तो घर पर नहीं हैं, बाहर गए हैं। तो दद्दू कहते हैं, उसने झूठ बोला है, उसने रवि के परस को अपना कहकर मुझसे वो परस ले लिया था। मुझे पता होता तो मैं उसको कभी ना देता। तो प्रियंका ने कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, जब पापा आएंगे तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। फिर पूरे गांव के लोग कहते हैं, हमें इस पर भरोसा नहीं है, ये तो झूठी है, बाप भी झूठा है और बेटी भी झूठी है, हमें एक बार घर की तलाशी लेनी चाहिए। आप अंदर चलिए दद्दू। रवि भी कहता है, हाँ मुझे इसकी बातों पर भरोसा नहीं है, हमें एक बार अंदर चलकर देखना चाहिए। फिर पूरे गांव के लोग घर के अंदर घुसते हैं, लेकिन बंसीलाल कहीं नजर नहीं आता। तो प्रियंका कहती है, देखा आपने, मैंने कहा था ना कि पापा घर पर नहीं हैं। लेकिन एकदम से बंसीलाल को छींक आ जाती है और वो जोर से छींक देता है। ये आवाज़ पूरे गांव के लोग सुन लेते हैं और कहते हैं, देखो वो चोर वहाँ छुपा है पर्दे के पीछे। मैंने कहा था ना कि दोनों बाप बेटी ही झूठे हैं, ये हमसे बचना चाहते थे, पकड़ो उस चोर को। फिर पूरे गांव के लोग बंसीलाल को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि रवि का परस वापस करो, पर बंसीलाल का मन नहीं होता। इस वजह से वो झूठ बोल देता है। कौन सा परस और कौन से पैसे, उन पैसों को तो मैंने खर्च कर दिया, अगर तुम जल्दी आते तो मैं तुम्हें वापस भी कर देता। ये सुनकर रवि गुस्सा हो जाता है और कहता है, तो अब मुझे मेरे ही पैसे लेने के लिए तुमसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। मैं नहीं जानता, तुम मेरे पैसे वापस करो, जहाँ से भी लाओ। मैं नहीं जानता तुम लोग दूसरों का पैसा खा कैसे जाते हो, इतनी हिम्मत आती कहाँ से है तुम लोगों में? झूठ भी बोलते हो, दूसरों का पैसा भी खा जाते हो, तुम जैसों को तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो बंसीलाल कहता है, पर अब मैं क्या कर सकता हूँ, हमने तो उन पैसों को खर्च कर दिया है, मेरे पास तुम्हारे पैसे नहीं रहे अब। फिर रवि कहता है, ये ऐसे नहीं मानेगा, दरोगा को बुलाऊं, उससे ही मानेगा ये। फिर पूरे गांव के लोग दरोगा को बुलवाते हैं। फिर दरोगा आता है और बंसीलाल को धमकी देता है, अगर तुमने इसके पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी जेल में सड़वा दूंगा, गधों की तरह तुमसे काम करवाऊंगा, जब पसीने छूटेंगे तो कल अपने आप ही ठिकाने आ जाएंगी। ये सब सुनकर बंसीलाल डर जाता है और कहता है, अरे अरे, इतनी छोटी सी बात को इतनी बड़ी बात करने की क्या ज़रूरत है, मैं देता हूँ ना परस। तो रवि ने कहा, अभी तो तुमने बोला कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुमने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। तो बंसीलाल कहता है, नहीं नहीं, मैं झूठ बोल रहा था, पर अब मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा परस वापिस कर दूंगा, तो मुझ पर रहम करो, मुझे जेल नहीं जाना, इतनी छोटी सी बात को बड़ी मत बनाओ। फिर बंसीलाल रवि का परस वापिस कर देता है। जाते जाते दरोगा दोनों बाप बेटी को धमकी देकर जाता है और कहता है, आइंदा तुम दोनों ने ऐसी हरकत की या झूठ बोला या फिर किसी का पैसा खा गए तो बिना बोले ही अंदर कर दूंगा, फिर दोनों जेल में उम्र भर सड़ते रहना। तो बंसीलाल कहता है, नहीं नहीं, आइंदा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे,
हमें माफ़ कर दो, उन्हें एक मौका और दे दो। फिर पूरे गांव के लोग अपने अपने घर चले आते हैं और रवि को उसका पर्स मिल जाता है, जिससे वो खुश हो जाता है।